धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता बीएनएस की धारा 210 में मजिस्ट्रेट कब संज्ञान लेगा, अपराध का संज्ञान कब लेगा? तो सेक्शन यानी धारा 190 में दंड प्रक्रिया संहिता में तत्पश्चात सेक्शन 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 में एक प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट जो है किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए जो सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा, या अथवा द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट जो उसके द्वारा अधिकृत किया, सशक्त किया गया उसके लिए, तो वो अपराध का संज्ञान लेगा। अपराध का संज्ञान किन दशाओं में ले सकता है? तो सब क्लास 1 में है कि उन तथ्यों को ऐसी इत्तिला जो है पुलिस द्वारा प्राप्त की गई। नंबर 2, किसी व्यक्ति ने ऐसी इत्तिला दिया। नंबर 3, कि इन दोनों में से भिन्न व्यक्ति ने कोई इत्तिला दिया हो अथवा स्वयं मजिस्ट्रेट के स्वयं जानकारी पे। तो इन तीन दशाओं में यदि इंफॉर्मेशन इत्तिला होती है तो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल करता है, जैसे वो कोई घटना घटित होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, एक परिवाद अपनी याचिका लेके जाता है, अपना निवेदन करने के प्रार्थना पत्र लेके जाता है कि फलाने ने ने खाको ये अपराध कारित किया, उन्होंने उनको मारा पीटा, जो भी हो, जो अपनी कंप्लेंट हो, अपना परिवाद हो, अपनी बात हो, मजिस्ट्रेट के सामने कहता। सेक्शन 190 है भारतीय दंड संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 जो बदल गई है। तो वो मजिस्ट्रेट जो है 190 में कंप्लेंट परिवाद दाखिल होगा और सेक्शन 200 में उसकी परीक्षा लेगा शपथ पर, और 202 में, सेक्शन 202 में यदि कोई उसका गवाह हो, कोई साक्षी हो उसका, तो उसकी परीक्षा लेगा 202 में। अच्छा, 190 जो है, 190 मजिस्ट्रेट फर्स्ट कोई व्यक्ति इत्तिला देता है, कोई कंप्लेंट, कोई परिवाद दाखिल करता है। 190 सब क्लास 2 में पुलिस इत्तिला पर, यानी जैसे कोई एफआईआर दर्ज हुई, धारा 154 के अंतर्गत कोई एफआईआर दर्ज हुई, आईयू यानी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अर्थात विवेचना अधिकारी ने उसकी विवेचना किया, विवेचना करने पर पाया कि नहीं अपराध साबित हो रहा है, चार्जशीट दाखिल कर दिया, यानी आरोप पत्र दाखिल किया कि आरोप सही है, आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया और अदालत से कहा कि आप इनको दंडित कीजिए, आरोप उनके खिलाफ बनता है, क्योंकि दंड देने का पावर तो, अधिकार तो पुलिस को नहीं है, अदालत को ही, न्यायालय को ही। तो नेक्स्ट जो आता है 190 सब क्लास 2 में पुलिस इत्तिला पर, पुलिस रिपोर्ट पर, ऐसी पुलिस रिपोर्ट है कोई, तो ये चार्जशीट दाखिल कर देता है पुलिस, जो संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट है, संज्ञान के लिए सशक्त है, उसका संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है। और सब 190 सब क्लास 3 में कि कोई भिन्न व्यक्ति ने इत्तिला दिया, किसी अपराध के संबंध में कोई भिन्न व्यक्ति इत्तिला दिया, अथवा स्वयं के नॉलेज में, स्वयं के ज्ञान होने पे, स्वयं उसका ज्ञान हुआ, तो भी यदि स्वयं कोई किसी अपराध का ज्ञान, किसी अपराध का
वो कुछ ही अपराध को दिखता है, किसी अपराध को उसको स्वयं जानकारी है किस अपराध हुआ है, तो स्वयं भी 190 सब क्लास 3 के अंतर्गत जो है संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट। अब यदि कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके पार 3 ऑप्शन है। नंबर 1 कि वो जो है पुलिस थाने में जाए और अपना जो है एफआईआर, अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करावे 154 सब सीआरपीसी में। नंबर 2 उसको यह भी अख्तियार है कि वो कंप्लेंट 190 में कंप्लेंट दाखिल करे। धारा 190 में कंप्लेंट यानी परिवाद दाखिल कर सकता है। 154 सीआरपीसी में, 154 दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर दर्ज होगी। कोई घटना घटित होती है तो एफआईआर दर्ज करना चाहे तो एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज ना करना चाहे, परिवाद दर्ज करना चाहे तो धारा 190 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में कंप्लेंट यानी परिवाद दाखिल करेगा, वो मजिस्ट्रेट के सामने होगा अदालत में। नंबर 3, यदि पुलिस ने दर्ज नहीं किया कंप्लेंट, उसका एफआईआर, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं किया, फिर क्या होगा? पुलिस ने ये दर्ज नहीं किया तो उसके ऊपर 2 ऑप्शन और बचते हैं, कंप्लेंट, दूसरा 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि वो 156 सब क्लास 3 यानी 156 दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। मजिस्ट्रेट ये जो है मजिस्ट्रेट के ऊपर है, मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर है, उसके ज्ञान के ऊपर है कि यदि अपराध बनता है 156 सब क्लास 3 के अंतर्गत जो है जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, यानी 156 के सब सेक्शन 3 दंड प्रक्रिया संहिता में वो जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। और प्रार्थना पत्र में सारी बातें बताए कि हमने गए थे, एफआईआर हमारी दर्ज नहीं हुई, एसपी को भी अप्रोच किया, एसपी से साहब के पास, पुलिस अधीक्षक साहब के पास गए, बड़े अधिकारियों के साहब गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वो 156 सब क्लास 3 में मजिस्ट्रेट के सामने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। और मजिस्ट्रेट को यह ज्ञान होता है, उनके विवेक के ऊपर है, यदि अपराध बनता है तो पुलिस थाने के बाहर साधक को एफआईआर दर्ज करने के लिए और विवेचना के लिए आदेश दे सकता है। अब कुछ हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं कि बार बार हम भूल जाते हैं कि ये आया है कि वादी किसको कहते हैं, प्रतिवादी किसको कहते हैं, अपीलांट किसको कहते हैं, अपीलार्थी किसको कहते हैं, रिस्पोंडेंट किसको कहते हैं, प्रार्थी किसको कहते हैं। तो इला की भाषा में, कानून की भाषा में, जिसे जो व्यक्ति मुकदमा दाखिल करता है, इस सिविल सूट बात कर रहे हैं। एक होता है सिविल यानी माल का, जमीन जायदाद का एक मुकदमा होता है, उसको कहा जाता है सिविल। एक होता है आपराधिक मुकदमे जो सीआरपीसी से गवर्न होते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता से गवर्न होते हैं, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से गवर्न होंगे, तो इनको कहा जाता है आपराधिक। 2 प्रकार के मुकदमे हैं, एक आपराधिक, एक सिविल, और इकोनॉमिक भी तमाम आगे अलग अलग भी मुकदमे हैं, इकोनॉमिक भी है। तो ये आप केवल इस समय हम लोग 2 समझते हैं, आपराधिक मुकदमे और सिविल मुकदमे। सिविल मुकदमे में जमीन जायदाद, नौकरी, ये सब के मुकदमे आते हैं जिसमें हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ है। आपराधिक में जो इसमें अपराध हुआ है, हिंसा का प्रयोग होता है, बेईमानी होती है, चोरी होती है, जो भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता में जो वर्णित किए गए जो अपराध, वो क्राइम जो है
वो आपराधिक मुकदमे। और सिविल प्रक्रिया संहिता से जो गवर्न होते हैं, जो उससे होते हैं, तो वो जो है दीवानी यानी सिविल बात कहे जाते हैं। तो इसे सिविल बात में कोई व्यक्ति इंजेक्शन शुल्क दाखिल करता है, स्थगन आदेश का, अस्थायी व्यायादेश का कोई मुकदमा दाखिल करता है कि फलाना को रोक दिया जाए, कि का यदि मान लीजिए कोई मुकदमा दाखिल करता है कि खा को रोक दिया जाए, खा हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, तो यदि वो मुकदमा दाखिल करता है अदालत में, तो उसको कहा जाता है, जो मुकदमा दाखिल करेगा सिविल मुकदमा, उसको कहा जाएगा वादी। और जो जिसके खिलाफ दायर किया जाएगा उसको कहा जाएगा प्रतिवादी सिविल में। अच्छा, अब ये मुकदमा जिसे सिविल यानी निचली अदालत से, सिविल जज के यहां से कोई हारा कोई जीता, निर्णय हुआ, मान लीजिए वादी मुकदमा हार गया, तो वादी उसकी अपील किया सेशन जज के यहाँ से, यानी जिला जज के यहाँ उसकी अपील होगी, तो वहां हो जाएगा। तो यही वादी जो है, यहाँ वादी है, वहां हो जाए, चूंकि अपील दायर किया तब वहां अपीलार्थी हो जाएगा। और यहाँ जो है सिविल जज के यहाँ जो मुकदमा दायर किया था वह वादी था, जिसके विरुद्ध दायर किया गया था वह प्रतिवादी था। अब वहां जो है अपील में जो मुकदमा दायर किया है, अपील किया है जिसकी, यानी सिविल जज के आदेश के खिलाफ जो अपील वहां दायर किया है, उसको अपीलार्थी कहा जाएगा। और विपक्षी को, वहां जो विपक्षी है यानी जिसके विरुद्ध दाखिल किया गया अपील, उसको रिस्पोंडेंट कहा जाएगा। अब ये आपराधिक मुकदमे में जो यानी जमानत का जिसे प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो उसको प्रार्थी कहा जाएगा। कोई किसी आदेश के विरुद्ध यदि निगरानी प्रस्तुत की जाती है, तो उसको निगरानीकर्तागण यानी निगरिस्ट कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 482 में मुकदमा दाखिल करता है, तो उसको अपीलेंट कहा जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान के तहत जो हथियार दिए गए हैं, संविधान के तहत जो हमने इस पे किया है, ये 5 रिटें होती हैं। जो रिट दाखिल करेगा हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो कोई रिट यदि दाखिल करता है, तो उसको पिटीशन करता यानी याचिकाकर्ता कहा जाएगा, और इंग्लिश में उसको पिटिशनर कहा जाएगा। जिसके विरुद्ध दायर किया जाता है उसको अपोजिट पार्टी कहा जाएगा, उसको विपक्षी गण कहा जाएगा। जब भी सेशन न्यायालय से कोई मुकदमा सिविल का जाता है हाई कोर्ट, उसकी सेकंड अपील दाखिल की जाती है, तो उसको अपीलेंट बोला जाता है, अपीलार्थी बोला जाता है। तो अच्छा, रिवीजन दाखिल किया गया तो निगरानीकर्ता बोला जाएगा, प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया तो एप्लीकेंट यानी प्रार्थी बोला जाएगा। ये कानून की भाषा जो लॉ में प्रोवाइड है, ये कानून की भाषा है। अब हम अगला सेशन इस पे करेंगे कि कौन वारंट मामले हैं और कौन समन मामले हैं। क्या समन मामले में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या केवल वारंट मामले में ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, कौन वारंट मामले हैं, कौन समन मामले हैं, और कौन सेशन कोर्ट देखेगी और कौन मजिस्ट्रेट लोग देखेंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट देखेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।